नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में एक बार फिर से रेलवे स्टेशनों को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है और बिहार में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसे पूरी तरीके से हाईटेक बनाने की कवायद तेज हो गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इसको लेकर के करोड़ों रुपये जो है खर्च करने की योजना बना ली है और आपको बता दें कि इस रेलवे स्टेशन को हर तरीके से सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि रेलवे स्टेशनों में इसका नाम जो है वो विश्व स्तर पर हो। और जब विश्व स्तर पर रेलवे स्टेशनों के नाम होने की बात होगी तो जाहिर तौर पर खर्चे भी होंगे और उसमें कई तरह के काम भी होंगे। और अभी से ही आपको बता दें कि बिहार के इस रेलवे स्टेशनों को कई तरीके से जो है सजाने और संवारने के काम जो है वो चल रहे हैं और हाईटेक बनाने की भी बात हो रही है। पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि आखिर बिहार का ये कौन सा रेलवे स्टेशन है और वहां पर किस तरह की सुविधाओं को लेकर के बातें की जा रही है और क्या क्या कुछ जो है खबरें निकलकर सामने आ रही है बिहार के इस रेलवे स्टेशन से। देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि मधुबनी रेलवे स्टेशन को आधुनिक और आकर्षक रूप देने के लिए भारतीय रेलवे ने करोड़ों रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत स्टेशन का पूरा कायाकल्प किया जा रहा है और 2025 के अंत तक निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद है। वहीं नई सुविधाओं और मिथिला पेंटिंग में की सजावट के साथ यह स्टेशन न केवल यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगा बल्कि मधुबनी जिले की सांस्कृतिक पहचान को भी बढ़ावा देगा। इस परियोजना के तहत स्टेशन पर कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। 40 फीट चौड़ा नया फर्श बनाया जा रहा है जो बारिश के दौरान जल जमाव की समस्या को खत्म करेगा। पहले स्टेशन के सामने की सड़क पर एक समान फर्श होने के कारण पानी जमा हो जाता था, लेकिन अब नई तकनीक से परिसर को डिजाइन किया जा रहा है। इसके अलावा एक ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है जिससे यात्री आसानी से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जा सकेंगे। वहीं स्टेशन का मुख्य गेट पर अब हनुमान मंदिर के सामने बनाया जा रहा है जिससे यात्रियों को स्टेशन तक पहुंचने में सुविधा होगी। मधुबनी स्टेशन पर एक 2 मंजिला इमारत भी बनाई जा रही है जिसमें आधुनिक सुविधाएं होगी। इस इमारत में नई टिकट खिड़कियां, यात्री शेड, बैठने की व्यवस्था, पीने के पानी की सुविधा और साफ सुथरे शौचालय शामिल होंगे। वहीं पार्किंग की कमी को दूर करने के लिए पक्की पार्किंग व्यवस्था की जा रही है। ये सुविधाएं यात्रियों की मौजूदा समस्याओं को लेकर के जैसे कि भीड़ भाड़, जल जमाव और पार्किंग की कमी को हल करेगी। वहीं मिथिला पेंटिंग से सुसज्जित यह स्टेशन स्थानीय संस्कृति को भी प्रदर्शित करेगा जिससे पर्यटकों और यात्रियों को एक अनूठा अनुभव मिलेगा। स्थानीय लोगों में इस परियोजना को लेकर खासा उत्साह है। उनका मानना है कि नया स्टेशन मधुबनी की पहचान को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार निर्माण कार्य तय समय पर चल रहा है और 2025 के अंत तक मधुबनी स्टेशन पूरी तरह से नए लुक में तैयार हो जाएगा। यह परियोजना न केवल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं लाएगी बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी बढ़ावा देने का काम करेगी। अब देखिए कि मधुबनी स्टेशन कब तक बनकर तैयार होता है। हालांकि सरकार की तरफ से और जो अधिकारी हैं उनका मानना है कि 2025 तक जो है ये स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा। और इस बार देखिए बिहार में विधानसभा के चुनाव भी हैं और चुनाव से पहले ही देखिए मधुबनी स्टेशन पर लगातार काम जो है वो दिन और रात चल रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि मधुबनी स्टेशन को देश ही नहीं विश्व स्तर पर जो है नाम पहुंचे। मधुबनी पेंटिंग को लेकर के भी कहा जा रहा है कि अलग अलग तरीके से मधुबनी पेंटिंग को जो है यहाँ पर अलग अलग दीवारों में जगह दी जाएगी और कोशिश ये की जाएगी कि बिहार की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको विश्व स्तर पर बड़े पैमाने पर जो है उसको बताने की कोशिश होगी। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ मधुबनी स्टेशन को लेकर के खबरें निकलकर सामने आती है। अभी जो बातें कही जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि विश्व स्तर तक जो है मधुबनी स्टेशन को निखारने और संवारने की बात होगी। अब देखिए 2025 के अंत तक जो है ये फाइनल काम हो जाएगा और उसके बाद जो है फिर वो उद्घाटन भी होंगे और तमाम सारी चीज़ें भी होंगी। उम्मीद की जा रही है कि मधुबनी स्टेशन वाकई जिस स्वरूप को लेकर के शुरुआत हुई है वो पूरा हो और विश्व में जो है इसका नाम हो। मधुबनी पेंटिंग भी इस बहाने जो है उसकी भी ख्याति होगी और वहाँ के लोग भी अब यही चाहते हैं। लोगों के बीच भी खुशी का माहौल है और लोगों को लगता है कि वाकई ये स्टेशन जब बनेगा तो कहीं न कहीं
मधुबनी का भी पहचान दूर तक जाएगा और लोगों को भी इस बहाने रोजी रोजगार की भी जो है समस्याएं वो दूर होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।